हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। हम देखेंगे कि डेटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किस किस तरीके से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन ये क्या होता है? देखो, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड डेटा द फर्स्ट थिंग यू मस्ट लर्न इज हाउ डेटा इज कलेक्टेड। अगर हमें डेटा के बारे में जानना है तो हमें पहले क्या होना चाहिए? हमारे पास पहले डेटा होना चाहिए। और डेटा कहाँ से आएगा? हम कलेक्ट करेंगे। और डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं। विदाउट प्रॉपर डेटा कलेक्शन इवन द बेस्ट एनालिसिस बिकम यूजलेस। अगर हम प्रॉपर तरीके से डेटा को कलेक्ट नहीं करेंगे, मान लीजिए मैं कहीं से भी कुछ भी डेटा लेकर के आ जा रहा हूँ, तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। डेटा को एनालिसिस करने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए हमें डेटा को एनालाइज करने के लिए सही मेथड से डेटा कलेक्ट करना जरूरी है। तो आज हम इस लेसन में देखेंगे कौन कौन से मेथड्स होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। और डेटा को कलेक्ट करने पर ही हमें अच्छा, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन यानी डेटा को जब हम कलेक्ट करेंगे तभी हमें कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है डेटा को एनालाइज करने में, जैसे कि सैम्पलिंग क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है। तो जब तक हम मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन नहीं जानेंगे तब तक ये सब हम नहीं जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, कौन कौन से तरीके से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं? तो कौन कौन से तरीके हैं? पहला है सर्वेज एंड क्वेश्चनरी। हम क्या कर सकते हैं? सर्वे करेंगे। सर्वे करेंगे डेटा को कलेक्ट करने के लिए, क्वेश्चन पूछेंगे लोगों से, तो उससे क्या बोलते हैं हम? सर्वेज एंड क्वेश्चनरीज। इंटरव्यू लेंगे हम लोगों का तो और डेटा को कलेक्ट करेंगे। ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम खुद से ऑब्जर्व करेंगे, पीपल को ऑब्जर्व करके डेटा को कलेक्ट करेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑनलाइन सोर्सेज से डेटा को लेकर के आ सकते हैं। तो इसे क्या, ये 5 मेथड्स होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं क्या होता है। सर्वेज एंड क्वेश्चनरी, अब ये क्या होता है? देखिए, वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर टेक्निक, ये जो है बहुत पॉपुलर टेक्निक है डेटा को कलेक्ट करने का। इन सर्वे डेटा इज कलेक्टेड बाय आस्किंग पीपल स्पेसिफिक क्वेश्चंस थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म्स। इसमें क्या होता है? देखिए, हम लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं, या तो हम ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ सकते हैं या ऑफलाइन क्वेश्चन पूछ सकते हैं फॉर्म्स के फॉर्म में। यानी हम उन्हें एक फॉर्म दे देते हैं और वो उसे फिल करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सर्वे एंड क्वेश्चनरियर्स। यानी हम सर्वे कर रहे हैं पीपल का, क्वेश्चन पूछ रहे हैं पीपल से, तो इसे क्या बोलेंगे हम? सर्वेज एंड क्वेश्चनरी। और डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। इसका फीचर्स क्या क्या होता है? देखिए, इसका फीचर्स ये है कि ये क्या है? क्विक है, क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ये क्या होता है? बहुत जल्दी हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। कैन रीच थाउजेंड्स ऑफ पीपल इजीली। ऑनलाइन सोर्स से क्या होगा? हम थाउजेंड्स ऑफ पीपल पर आसानी से पहुंच सकते हैं सर्वे करने से। समटाइम्स रिस्पॉन्सेज में नॉट बी फुल्ली एक्यूरेट। कभी कभी क्या होता है, हमने जो भी सर्वे किया है, हो सकता है वो किसी ने एक्यूरेट आंसर ना दिया हो, इसलिए क्या हो सकता है, कभी कभी फुल एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे देखिए, अमेजोन पूछता है हमसे, हाउ वाज योर डिलीवरी एक्सपीरियंस। तुम्हारा डिलीवरी एक्सपीरियंस क्या था? ये अमेजोन हमसे पूछता है, फीडबैक लेता है कि हमने जो आपको प्रोडक्ट डिलीवर किया है वो सही से पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्या प्रॉब्लम हुआ क्या नहीं हुआ, ये हमसे पूछता है। यानी वो सर्वे कर रहा है, हमसे डेटा कलेक्ट कर रहा है। गूगल फीडबैक फॉर्म, गूगल हमसे कुछ फीडबैक फॉर्म लेता है, जैसे यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा है, यूट्यूब यूजर्स को चलाने में कैसा स्मूथ है कि नहीं है, ये हमसे क्या भरवाता है? फीडबैक फॉर्म भरवाता है। तो इसे भी क्या बोलते हैं? वो क्या करता है? सर्वे करता है। प्रोडक्ट रेटिंग फॉर्म होते हैं, मतलब प्रोडक्ट को रेट दो, आपको कितना पसंद आया कितना पसंद नहीं आया, प्रोडक्ट को रेट देते हैं, तो ये भी क्या कहलाता है? सर्वे कहलाता है। रेस्टोरेंट रिव्यू फॉर्म्स, जितने भी रिव्यू फॉर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वे एंड क्वेश्चनरीज कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू, इसमें क्या होता है? देखो, इन दिस मेथड द रिसर्चर डायरेक्टली टॉक्स टू द पर्सन एंड कलेक्ट्स डिटेल्ड आंसर। इसमें क्या होता है? डायरेक्टली हम पीपल से क्या करेंगे? खुद से क्वेश्चन पूछेंगे और वो हमारा आंसर देगा और हम डेटा कलेक्ट करेंगे। दिस कैन बी डन फेस टू फेस ऑन अ फोन कॉल और वाया वीडियो कॉल। इसमें ये क्या किस किस तरीके से हो सकता है? फेस टू फेस भी कर सकते हैं, फ़ोन कॉल से भी कर सकते हैं या वीडियो कॉल से भी कर सकते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या होंगे? देखिए, डीप एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन, इससे क्या होगा? हम खुद से जो मन चाहे वो पूछ सकते हैं, फेस टू फेस होते हैं, हम डिटेल्ड आंसर भी ले सकते हैं, यानी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मोर रिलायबल देन ए सर्वे, सर्वे से ज़्यादा
एक्यूरेट होता है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में हम खुद से सब कुछ पूछ रहे हैं उससे, अगर कुछ गलत है तो हम उसे बता रहे हैं और फिर वो हमें आंसर दे रहा है सही सही। जैसे तो ये क्या होता है, सर्वे से ज़्यादा परफेक्ट डेटा, एक्यूरेट डेटा कौन सा होता है, इंटरव्यू का। टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, लेकिन इंटरव्यू में क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है एंड कॉस्टली भी होता है। एग्जाम्पल जैसे देखिए, अ कंपनी टेक्स HR इंटरव्यू टू अंडरस्टैंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। एक कंपनी है, उसने उस कंपनी के HR ने इंटरव्यू लिया एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को जांचने के लिए कि एम्प्लॉय हमारा कितना सेटिस्फाइड है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, इंटरव्यू को, इंटरव्यू के द्वारा उसने डेटा कलेक्ट किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन, अभी क्या होता है देखिए, इन दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड बाय वाचिंग पीपल और सिचुएशन विदाउट टेकिंग एनीथिंग, विदाउट आस्किंग एनीथिंग। इसमें क्या होता है, हम खुद से ऑब्जर्व करते हैं पीपल को कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, उससे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो उसका डेटा क्या हो सकता है। हम उससे कुछ पूछते नहीं हैं, हम उसे सिर्फ देख करके ऑब्जर्व करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कलेक्शन। यानी डेटा को हमने कलेक्ट किया, कैसे, बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसका फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं देखिए, रियल एंड नेचुरल डेटा। ये क्या होगा, 100, ये रियल डेटा होगा और नेचुरल डेटा होगा, यानी हमने खुद से ऑब्जर्व किया उसे। नो इन्फ्लुएंस ऑफ क्वेश्चनिंग, हमें क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। कैन डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर्स जजमेंट, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्व करने वाला कैसा है। अगर वो ऑब्जर्व सही से कर रहा है तो एकदम एक्यूरेट डेटा होगा, सही से नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, इनएक्यूरेट डेटा हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे देखिए, ऑब्जर्विंग कस्टमर बिहेवियर इन अ मॉल, व्हाट दे लुक एट फर्स्ट, वेयर दे स्पेंड टाइम। एक मॉल है जिसमें ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि कस्टमर्स जो है पहले क्या देखते हैं, कौन से जगह पर वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इससे क्या होगा, इससे वो खुद से ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए, खुद से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कस्टमर पहले कहाँ देख रहा है, ज़्यादा टाइम स्पेंड कहाँ कर रहा है, खुद से डेटा कलेक्ट कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, पूछ नहीं रहा कस्टमर से। उसे क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग डेटा बाय ऑब्जर्वेशन। आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है, एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है देखिए, डेटा इज कलेक्टेड बाय परफॉर्मिंग कंट्रोल टेस्ट। इसमें हम कुछ टेस्ट करते हैं और डेटा को कलेक्ट करते हैं। कुछ हमने टेस्ट किया, टेस्ट का रिजल्ट क्या आया वो हमने नोट कर लिया, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एक्सपेरिमेंट्स। दिस मेथड इज मोस्टली यूज इन साइंस, रिसर्च एंड मेडिकल स्टडीज। ये ज़्यादातर कहाँ परफॉर्म किया जाता है, ये साइंस में परफॉर्म किया जाता है, रिसर्च एंड मेडिकल स्टडीज में ज़्यादातर परफॉर्म किया जाता है। इसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, वेरी एक्यूरेट रिलायबल। ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा। क्यों? क्योंकि हमने खुद से एक्सपेरिमेंट किया और उसे नोट किया, तो उसे क्या बोलेंगे हम, ये क्या होगा फिर, 100% एक्यूरेट होगा। हाईली साइंटिफिक, ये टेस्ट के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा जांच करके डेटा कलेक्ट किया गया है, तो क्या होगा, साइंटिफिक होगा। एक्सपेंसिव एंड टाइम टेकिंग, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। एग्जाम्पल देखिए, अ फार्मास्यूटिकल कंपनी टेस्ट अ न्यू ड्रग ऑन सेलेक्टेड पेशेंट्स एंड कलेक्ट डेटा। फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने क्या किया, कुछ पेशेंट्स को टेस्ट किया और कुछ एक नए ड्रग को, एक नए मेडिसिन को कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स पर टेस्ट किया और डेटा को कलेक्ट किया कि उस न्यू मेडिसिन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, डूइंग कलेक्टिंग डेटा बाय एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़ते हैं, सैम्पलिंग वर्सेस पॉपुलेशन। हम समझते हैं सैम्पलिंग एंड पॉपुलेशन क्या होता है। देखिए, पॉपुलेशन क्या होता है, देखिए, पॉपुलेशन मीन्स अ कंप्लीट ग्रुप फ्रॉम विच डेटा कैन बी कलेक्टेड। पॉपुलेशन क्या है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जहां से हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। जहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, बहुत बड़ा ग्रुप है। जैसे मेरे स्कूल में मान लीजिए 1000 स्टूडेंट्स है, 1000 स्टूडेंट है, तो ये क्या है, 1000 स्टूडेंट्स, ये पूरा एक ग्रुप है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है, जो जहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, पॉपुलेशन कहते हैं। सैंपल क्या होता है, सैंपल इज ए स्मॉल पार्ट टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। सैम्पलिंग क्या है, सैंपल मीन्स हम उस पॉपुलेशन में से, जैसे हमारा 1000 का पॉपुलेशन था, उस पॉपुलेशन में से कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने 200 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया और इस 200 के स्टूडेंट्स को के डेटा को हम एनालाइज कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा, सैंपल डेटा कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए,
एग्जाम्पल भी वही दे रखा है, देखिए पॉपुलेशन 2000 स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज, एक कॉलेज में 2000 स्टूडेंट्स है तो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन। वो 2000 जो वो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा। उसमें से 200 को हमने सेलेक्ट किया है ताकि हम उसे जांच कर सके, तो उसे क्या बोलते हैं, हम एनालाइज कर सके, तो इस 200 को क्या बोलेंगे हम, सैंपल कहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सैम्पलिंग क्या होता है, देखिए सैंपल क्या होता है और क्या क्या उसके टेक्निक्स है वो हम एक एक करके देखते हैं। सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग मीन्स सेलेक्टिंग अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन टू एनालाइज एंड ड्रॉ कंक्लूजन। सैम्पलिंग क्या है, हम बहुत बड़े ग्रुप में से कुछ कुछ ग्रुप्स को सेलेक्ट करेंगे डेटा को एनालाइज करने के लिए। यानी पिछले स्लाइड में हमने क्या दिखा था, 2000 हमारे पास स्टूडेंट्स है, उसमें से हमने 200 को सेलेक्ट किया था। इस 200 को जो मैंने सेलेक्ट किया है यही क्या कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा। अब इन 200 को मैंने क्यों सेलेक्ट किया, ताकि इन 200 के डेटा को मैं कलेक्ट करूं, एनालाइज करूं और इन 2000 के डेटा का कंक्लूजन निकाल सकूं, तो इसे क्या बोलते हैं, हम सैंपल कहते हैं। ठीक, ये जो हमने 200 स्टूडेंट सैंपल लिए इसे क्या बोलेंगे, सैम्पलिंग बोलेंगे। 200 स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे हम, सैंपल स्टूडेंट्स। सैम्पलिंग करने के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, देखिए कौन कौन से टेक्निक्स है। पहला है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, देखिए एवरी पर्सन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। अभी पॉपुलेशन क्या था, 2000 स्टूडेंट्स था। अब मैंने इसमें से 200 को ले लिया एक सैंपल, लेकिन ये 200 को मैंने कैसे लिया, इस 2000 में से मैंने 200 को ही क्यों लिया, 200 को ठीक है 200 को ले लिया, लेकिन कौन कौन से 200 को लिया, कौन फर्स्ट स्टूडेंट को लिया या सेकंड स्टूडेंट को लिया या 10th स्टूडेंट्स को लिया, ये कैसे लिया मैंने, तो इसी को सैम्पलिंग टेक्निक्स कहते हैं। तो पहला क्या है, रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा, हम जाएंगे इस 2000 स्टूडेंट के पास, किसी भी स्टूडेंट्स को लेंगे और इस 200 में इंक्लूड कर देंगे, किसी को भी एक को उठाया और यहाँ 200 में इंक्लूड कर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, रैंडम सैम्पलिंग। जैसे जैसे यहाँ पर क्या होता है, देखिए लॉटरी सिस्टम टू पिक 50 रैंडम स्टूडेंट्स फ्रॉम अ स्कूल। हम गए रैंडम स्टूडेंट्स को उठा करके ले आए, कोई सा भी स्टूडेंट हमें मिला उस 200 को उठा करके ले आए, तो इसे क्या बोलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा क्या होता है, देखिए स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है, देखिए पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप इज सैम्पल्ड प्रोपोर्शनली। पॉपुलेशन को मैंने क्या किया, ग्रुप्स में बांट दिया। जैसे 2000 स्टूडेंट्स का पॉपुलेशन था, उसमें से मैंने गर्ल्स एंड बॉयज़ का एक ग्रुप बना दिया। जैसे कि एक मैंने बॉयज़ का ग्रुप बनाया और एक मैंने गर्ल्स का ग्रुप बनाया। बॉयज़ में मान लीजिए 1500 स्टूडेंट्स है, गर्ल्स में 500 स्टूडेंट्स है। अब इस ग्रुप में से मैं इसके प्रोपोर्शन के हिसाब से डेटा को, सैंपल को कलेक्ट करूंगा। जैसे इस गर्ल्स में से मैंने ले लिया 100 स्टूडेंट्स और इसमें से ले लिया मैंने 150 स्टूडेंट्स। ये क्या कहलाएगा, ये जो मैंने सैम्पलिंग किया ये क्या कहलाएगा, ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। हमने पहले ग्रुप्स में बांटा और जो इसका प्रोपोर्शन था उसके हिसाब से मैंने सैंपल निकाल लिया, सैंपल स्टूडेंट्स को ले लिया, तो इसे क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। आगे बढ़ते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग। अब ये क्या है, देखिए क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स। जो भी हमारा पॉपुलेशन था उसे हमने बहुत सारे ग्रुप्स में बांट दिया। बहुत सारे ग्रुप का मतलब क्या है, देखिए बहुत सारे ग्रुप का मतलब है हमने 100 का ग्रुप बना लिया, एक 100 ये हमने ग्रुप्स बना लिया, 100 ग्रुप्स को बांट दिया, 2000 को 100 ग्रुप्स में मैंने बांट दिया। अब इस ग्रुप्स में बांटने के बाद अब मैंने 100 ये वाला ग्रुप्स ले लिया, एक ग्रुप, और एक ये वाला मैंने ग्रुप ले लिया। यही क्या हो गया, इस क्लस्टर सैम्पलिंग। क्या हो गया ये, क्लस्टर सैम्पलिंग। इस पूरे 2000 को मैंने 100 ग्रुप्स में बांट दिया था और उस 100 ग्रुप में से मैंने कोई सा भी 2 ग्रुप मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसी 2 ग्रुप को जो मैंने सेलेक्ट किया है ये क्या कहलाएगा, क्लस्टर सैम्पलिंग। क्या कहलाएगा ये, क्लस्टर सैम्पलिंग। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, देखिए choosing only 3 colonies out of 10 colonies in a city and collecting data from those 3। इसमें क्या है, एक सिटी है जहाँ पर 10 कॉलोनीज है, उस 10 कॉलोनीज में से मैंने किसी भी 3 कॉलोनी को सेलेक्ट किया और उस 3 कॉलोनी के पीपल के डेटा को कलेक्ट किया और एनालाइज किया, तो इसे क्या बोलेंगे हम, क्लस्टर सैम्पलिंग।
लास्ट क्या देखिए, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अब इसका मतलब क्या है देखिए, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होगा, डेटा इज कलेक्टेड एट अ फिक्स्ड इंटरवल, एक इंटरवल पर डेटा को सिलेक्ट किया जाएगा। अब इंटरवल का क्या मतलब है देखिए, जैसे अभी क्या था 2000 स्टूडेंट्स था, मैंने क्या बोला, हर 10th स्टूडेंट को सेलेक्ट करो, यानी पहला 10th स्टूडेंट, 20th स्टूडेंट, 30th स्टूडेंट, 40th स्टूडेंट, 50th स्टूडेंट, यानी ये रोल नंबर मान लीजिए 10th रोल नंबर का स्टूडेंट, 20th रोल नंबर का स्टूडेंट, 13th रोल नंबर का स्टूडेंट, 40th रोल नंबर का स्टूडेंट, 50th रोल नंबर का स्टूडेंट। ये हम एक इंटरवल में स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। एक इंटरवल मैंने ले लिया 10-10 का, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, 10-10 का इंटरवल लिया है, 100-100 का भी ले सकते हैं। ये हर 100th स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करो, मतलब पहले 100 स्टूडेंट को सेलेक्ट करो, फिर सेकंड 100 स्टूडेंट को सेलेक्ट करो, फिर थर्ड 100 स्टूडेंट को सेलेक्ट करो। इसे क्या बोलेंगे हम, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, यानी एक फिक्स्ड इंटरवल पर डेट हम स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, सैम्पलिंग बना रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। आई होप आपको मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।